व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, कर्ज की स्थितियों से परेशान है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 3 से लेकर 18 सितंबर तक चमत्कारिक महालक्ष्मी अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने कर्क राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले 1 सितंबर की बात करें तो ऋषि पंचमी का पर्व 1 सितंबर को आ रहा है। 3 से लेकर 18 सितंबर तक माता महालक्ष्मी अनुष्ठान का प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि हमारे संस्थान में पिछले साल भी हुआ था। तो इस साल भी हम माँ लक्ष्मी को मनाएंगे। आप सभी के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना और स्तुति करेंगे। तो इस अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है और 26 सितंबर को नवरात्रि घट स्थापना का दिन रहेगा, यानी शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये है इस माह के व्रत और त्योहारों की स्थिति। अब जान लेते हैं इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध कन्या राशि में उच्च के होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वो इस पूरे माह वृषभ राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह स्वग्रही अवस्था में मीन राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 24 सितंबर को वे नीच के होकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह वक्री अवस्था में मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे माह मेष राशि, जो कि उनकी सम राशि है, और केतु इस पूरे माह तुला राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये माह आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। ये राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी, जो कि पर्सनालिटी के भाव के भी स्वामी है, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में बदलता है, पर आपका सौम्य व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाता है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व, कला से आप परिपूर्ण हैं। आपके अंदर हर व्यक्ति के प्रति दया भाव, प्रेम, समर्पण की भावना व्याप्त रहती है और यही आपको लोगों की मदद के लिए आगे लेकर आती है। इस समय आप अपने मन को थोड़ा सा कठोर होकर चलेंगे तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में होकर सोच पाएंगे, वरना कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी की मदद करते हैं और वो व्यक्ति आपकी मदद के बदले आपको हर्ट कर देता है। तो थोड़ा सा भावुकता को कम कीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी चलना बेहद जरूरी है। इस समय आपका गुस्सा, अग्रेशन कभी कभी आप पर हावी हो सकता है, तो विनम्रता से ही अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। अतिरिक्त प्रयास जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। इस समय ददियाल से, रिश्तों से आपको बहुत अच्छा सामंजस्य और तालमेल देखने को मिलेगा। सभी रिश्ते आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं सेकेंड हाउस यानी द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य 17 सितंबर तक अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। सूर्य का द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को सॉल्व कर देगा। आपके बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अच्छी सफलता दिलवाएगा। वहीं वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आप अपने कुटुंब में मान सम्मान को प्राप्त करते हुए एक गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। इस समय कोई भी कार्य कला से संबंधित करेंगे तो उसमें आप निश्चित रूप से सफलता ही सफलता
अर्जित करेंगे। परंतु सूर्य 17 सितंबर के बाद में अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं, एक घर आगे भी अच्छे रिजल्ट देंगे। हालांकि शत्रु राशि में, पर बुध के साथ में बुधादित्य योग भी बनाएंगे। इसीलिए ये समय कामकाज में आ रही अड़चनों को दूर कर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का रहेगा। थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। अधिकारी अपने आप ही आपके कार्यों में आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे और आप अपने कार्यों में उन्नति के रास्ते तय कर लेंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तो तृतीय स्थान की बात करें तो तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं। और बुध तृतीय भाव में स्वग्रही होकर और उच्च के होकर विराजमान है। ये समय आपके पराक्रम और बुद्धिमत्ता को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय आप में सिक्स सेंस बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। अच्छे और बुरे की पहचान करना आपको आ जाएगा। बहुत डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। कई लोग आपके अनुयायी बन जाएंगे, यानी आपको आइडियल मानेंगे। और कई लोगों के लिए आप अपने कार्यों से, अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याएं सॉल्व करते हुए भी दिखाई देंगे। राजनीति के क्षेत्र में है तो इस समय आपकी राजनीति में पकड़ और अधिक मजबूत होगी। आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो बुध के रिजल्ट थर्ड हाउस के हिसाब से आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि देखिए शुक्र जो कि नीच का हो जाएगा 24 सितंबर को, और नीच का होकर भी बुध के साथ बैठ के नीच भंग योग की स्थिति बनाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड आपके जीवन में रहेगा, कला को प्रोत्साहन देने का, भाई बहनों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करने का, साथ ही अपने कर्तव्य में आगे बढ़ने का भी रहेगा। बुध चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, तो आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे। खर्चे किस जगह करने ये आप बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे, और उस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी और अधिक इंप्रूव होगी। इस समय आपकी कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी और कर्ज से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। विदेशों से अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग को व्यापार में विदेशी कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इससे आप अपने व्यापार को मूर्त रूप देते हुए, विस्तार रूप देते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये समय आपके लिए बुध के बहुत शानदार परिणाम लेकर इस माह आएगा। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुख स्थान की यदि बात करें तो सुख स्थान के स्वामी है शुक्र, और शुक्र आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। सुख और लाभ, इन दोनों से हम हमारे लाभ की स्थितियों को, आर्थिक स्थितियों को देखते हैं। तो शुक्र 24 सितंबर तक आपके द्वितीय स्थान में जाकर बैठेंगे, जो कि फैमिली का घर कहलाता है, पैतृक संपत्ति का, रोजमर्रा के कामकाज का घर है। तो इस समय आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र अपने से 11वें भी जाकर बैठेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया उत्तरोत्तर उन्नति का, अच्छे लाभ की परिस्थितियों को लेकर आएगा। माँ से आपको सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और उनकी सहायता से आप अपने एक छवि को और अधिक मजबूत करते हुए, एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करते हुए दिखाई देंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी का सपना आपका पूर्ण हो जाएगा, नए घर का सपना आपका पूर्ण हो जाएगा, नए वाहन की खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। परंतु कभी कभी आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पर विराम लगाएं, और कॉन्फिडेंस उतना ही रखें जितने कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो देखिए, जब व्यक्ति के मन में अभिमान आ जाता है तो वो व्यक्ति वहीं पर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अभिमान कभी भी ना करें। अपने जीवन में आपने पद पाया, पैसा पाया, ज्ञान पाया, और आपने कितना भी एक्सपीरियंस अपनी मेहनत से पाया है, अगर आप उसको बढ़ाते चले जाएंगे, लोगों में बांटेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, तो आप जीवन में निरंतर सीखते चले जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी और भी अधिक प्रभावशाली बनती चली जाएगी। और जहां आपने सोचा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, तो वो व्यक्ति के पतन का मार्ग सुनिश्चित कर देता है। इसीलिए अपने आप को डाउन टू अर्थ रख के आप लोगों की सहायता भी करें और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करें। अब चूंकि शुक्र आपके लाभ भाव के भी स्वामी है,
तो वे आपकी लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको ट्रैवल बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस और होटल बिजनेस में विशेष रूप से लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। लेवल और सर्कल बढ़ेगा और इससे आपका काम भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। इस समय आप नए नए कार्यों में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने काम को और विस्तार रूप देने का भी प्रयास करेंगे, पर सूझबूझ के साथ निवेश करना है। निवेश करते समय सावधानी रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इस बात को भी आप गांठ बांध लें और विशेष रूप से ध्यान रखें। पंचम भाव की यदि बात करें तो पंचमेश है मंगल, और पंचम भाव के स्वामी भी मंगल है और कर्म भाव के भी, यानी एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है मंगल। तो मंगल आपकी कुंडली में हो गए योग कारक। योग कारक मंगल का अपनी मित्र राशि में जाकर पूरे माह बैठना लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। मन चाहे परिणामों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस समय अगर आप इंजीनियरिंग की कोई तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो वो एग्जाम आपके लिए बहुत ही अच्छे जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और यदि आपके बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो निश्चित रूप से खेलकूद के माध्यम से वो आपको गौरवान्वित भी महसूस करवाएंगे। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कोई विशेष उद्देश्य से आपकी यात्रा इस समय संपन्न होगी, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब मंगल चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, तो जो आईटी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में या फिर कोई आईपीएस या पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से आप जुड़े हैं, तो इन सभी जॉब में आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। नौकरी में आप अच्छा प्रदर्शन कर अपने अधिकारियों का दिल जीत लेंगे। इस समय आपके सहकर्मी आपसे सीखकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। एक टीम वर्क की तरह आप अपने सहकर्मियों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत और अग्रसर रहेंगे और ये बात आपके अधिकारियों को आपकी भाएगी। इस समय आपको अपने पिता का साथ जरूर प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपनी समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे। घर में मेहमानों का आवागमन हो सकता है, परंतु घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। तो मंगल चूंकि आपके लिए बहुत अच्छे बैठे हैं, तो अच्छे परिणामों को भी मंगल आपके जीवन में लेकर आएंगे। और मंगल से रिलेटेड यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज का रहेगा। अब आते हैं 6th हाउस पर, यानी रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है गुरु, जो कि भाग्य स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। रोग भाव के स्वामी का भाग्य स्थान में स्वग्रही होना थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को न्योता दे सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, जो भी आप करना चाहते हैं उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अतिरिक्त कुछ भी कार्य, अति हर चीज की खराब होती है, तो अतिरिक्त एक्सरसाइज से बचें, परंतु जितनी शरीर को जरूरत है उतनी एक्सरसाइज रोजाना आपको जरूर करनी चाहिए। इस समय आध्यात्मिक भावों से भी भरे रहेंगे। विरोधी अपने कार्यों में अपने आप ही नाकामयाब हो जाएंगे। वहीं इस समय आप प्रत्येक कार्य में विजय की प्राप्ति करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता देखने लायक रहेगी। अब मंगल चूंकि स्वग्रही होकर अपने ही घर में भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्य को और अधिक प्रबल करेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, डिजिटल करेंसी, ऐसे कार्यों में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यदि आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका अब आपको लाभ प्राप्त होगा, और यदि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। इसका दूरगामी लाभदायक परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। इस समय जो भी काम आप हाथ में लेंगे उस काम में आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में, भगवान की भक्ति में भी आपका भरपूर मन लगेगा और आध्यात्मिक भावों से सदैव आप भरे रहेंगे, जिससे आप ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 7th भाव के बारे में। 7th भाव की यदि बात करूं तो सप्तमेश शनि, जो कि वक्री अवस्था में 7th भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शनि का वक्री होकर 7th भाव में बैठना अच्छा, क्योंकि वे अपने घर में ही बैठे हैं, पर शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, शनि की 7th दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर, और 10th दृष्टि बुध, शुक्र, सूर्य और पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो ये और शनि की 10th दृष्टि आपके
सुख स्थान पर केतु पर पड़ रही है, तो शनि की दृष्टियां इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। और वक्र दृष्टि तो शनि की और भी खराब होती है, इसीलिए शनि के दान आप जरूर करें। इस समय आपके जीवन साथी का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। गलत कार्यों से आपको बचना है। सही पथ पर चलते हुए, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। यदि आपने गलत मार्ग अपनाया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, जेल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, इसीलिए इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा। व्यापारी वर्ग अपनी मेहनत के दम पर कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और उसमें अच्छा खासा लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। कोई झूठे आरोप आप पर अगर लगाएगा तो आप उन आरोपों से बरी हो जाएंगे, यानी आपको उसमें क्लीन चिट मिलेगी और वो व्यक्ति खुद अपने ही लगाए आरोपों में फंस जाएगा। आपके शनि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, इसीलिए आपको गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप अपने कार्यों में बहुत सजगता रखते हुए खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे, जिससे आपके लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी और उत्तम आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, अपने आत्मबल पर भरोसा करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। तो ये था कर्क राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय आप अपने कोई भी शुभ या इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। 3 से लेकर 8, 11 से लेकर 17, 21 से लेकर 27 और 30, ये सभी तिथियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ रहने वाली है। वहीं अशुभ तिथियां और ध्यान देने योग्य तिथियों के बारे में जान लेना भी आवश्यक है। तो वो है 1, 2, 9, 10, 18 से लेकर 20 तारीख, 28 और 29 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है और इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ काम करने से बचें। अब शुभ रंग की बात कर लेते हैं, तो आपके लिए सफेद, क्रीम, लाइट येलो, लाइट ब्लू, लाइट पीच, लाइट पिंक, यानी लाइट और पेस्टल कलर्स बहुत ही अच्छे और लकी रहेंगे। इसीलिए आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं उपायों पर। उपाय आपको क्या करने चाहिए, तो ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान जरूर करें। 7 मुखी रुद्राक्ष को अपने घर में रखें और गरीब व लूले लंगड़े यानी लाचार लोगों को मीठी वस्तुएं और उनके जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं का दान जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको यानी कर्क राशि वालों को जरूर करने चाहिए। परंतु ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये गोचर की स्थितियों के आधार पर बताएं। क्या आप अपने जीवन में अपने लकी स्टोन, लकी कलर, लकी नंबर, लकी डायरेक्शन के बारे में नहीं जानना चाहते? व्यापार आप किस दिशा में करें ये नहीं जानना चाहते? व्यापार करें या नौकरी करें? अगर ये कंफ्यूजन आपके मन में है, अगर आप पारिवारिक रूप से थोड़ा सा टेंशन में चल रहे हैं, कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में है जिसका हल आप ढूंढ रहे हैं, या ऐसे ही कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।